लेकिन भाई वार और जंग की बातें आपको पता है कि पिछले कई महीनों से पाकिस्तान अफगानिस्तान को धमकियां दे रहा है, बॉर्डर पे आ रहा है, कभी टैंक तोप लेके आ रहा है, कभी ड्रोन जो है उड़ा के अफगानिस्तान की तरफ भेज रहा है। लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान ने कई बार इनको वार्निंग दी, मना किया, लेकिन पिछले 2 दिन में इनके 16 बंदे ठोके हैं अफगानिस्तान के तालिबान ने, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ एक भी बंदा जख्मी तक नहीं हुआ है। ये इनकी हालत है। कभी हमारे ऊपर अफगानिस्तान जो भूखा मर रहा है वो भी हमारे ऊपर हमले कर रहा है। आज ईरान के पास क्या है? रोटी खाने के लिए नहीं, पानी पीने के लिए नहीं, सोने के लिए बिस्तर नहीं, और हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। क्यों? वो कूम यकजा है, कूम यकजा है। अगर आपको अब तक समझ नहीं आई और आपकी अकलों पे पर्दे पड़े हुए हैं तो मैं थोड़े से आपकी अकलों पे पड़े पर्दे हटाना चाहता हूँ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में फासले बढ़ रहे हैं, बावजूद इसके इनकी सरहद मिलती है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में पाकिस्तान है। इसके बावजूद इंडिया और अफगानिस्तान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। पाकिस्तान का अफगान तालिबान के ऊपर कंट्रोल जो है या जो असर रसूख है वो कम हो रहा है। पाकिस्तान शायद अब इस काबिल नहीं है कि अपनी बात मनवा सके। ये समस्या है। पिछले 2 दिन से अफगानिस्तान के खोस्त सिटी के तरफ जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में फाइट चल रही है और 16 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के बंदों को ठोका है अफगानिस्तान के तालिबान ने। और साथ में दोस्तों 14 से 15 जो है उनके चेक पोस्ट जला दिए गए हैं, लेकिन ये बात वो अपनी मीडिया पर नहीं बता रहे। पाकिस्तान की जो डूबती नैया है उसको पार लगाने के लिए नई टीम को नई जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसका बेड़ा पार लगाने के लिए इस वक्त गहरी नजर ये है कि उसका कप्तान कौन मुंतखब होता है। हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी मेरा ख्याल अगर मैं समराइज करूँ तो बड़ी सिंपल है। IMF के प्रोग्राम करो, दुनिया से भीख मांगो, सारे जो भी लेंडर्स हैं, वर्ल्ड बैंक हुआ, ADB हुआ, चाइना हुआ, जो भी हुआ, उससे हम भीख मांगते हैं और फिर हम प्रोजेक्ट्स लगाते। तुम लोग गीदड़ हो, तुम्हारी आर्मी लड़ने के काबिल नहीं है। तुम्हारी आर्मी पता है क्या कर सकती है जो दुनिया में कोई भी आर्मी नहीं कर सकती। तुम्हारी आर्मी कुछ काम है जो बड़े मस्त करती है। सीमेंट का कारोबार करो, सरिये का कारोबार करो, प्रॉपर्टी डील करो, प्रॉपर्टी खरीदो, जमीनें कब्जा मारो, लोगों का हक मारो, अवाम को मारो, अवाम की चमड़ियां उधेड़ो, अपने अवाम को डराओ, जेलों में डालो, खुफिया सुरंगें बनाओ, उसमें छुपाओ अपने लोगों को, मिसिंग कर दो, बलोचों को मारो, पठानों को मारो, सबको मारो, वो सब कुछ करो जो कोई दूसरा देश किसी और देश के साथ ना करे। इसमें तुम्हारी आर्मी नंबर 1 है। ये बहुत ज्यादा लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस को कह रहा है कि वो तालिबान को कहे कि TTP को कंट्रोल। तो आपसे कंप्लीट सरेंडर चाहते हैं। सरेदस तो क्या सर मुंडाते ही औले पड़े हैं, अब उनको IMF के साथ डील करनी है। शरायत IMF की क्या होंगी, वो क्या, क्योंकि उन्होंने कहा बातों का वक्त गुजर गया, अब काम करना है। मुझे इस बात का इतना दुख है कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो बेरोजगार और बेकार नौजवान का नंबर है वो बढ़ बढ़ के इस वक्त 2 करोड़ से ऊपर जा चुका है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि अफगानियों ने इन्हें पेलना शुरू कर दिया, लगभग 16 जवान से ज़्यादा इनके निपटा दिए गए हैं। तो भैया जैसा बोओगे वैसा काटना पड़ेगा, स्वाभाविक है। अफगानिस्तान मतलब तालिबान को लाने की जल्दी किसी थी, पूरी प्लानिंग आपने की है, कतर में बैठकर पूरी डील करवाई थी आप लोगों ने। आपको लगा था कि जैसे ही तालिबान सत्ता में आता है हम सारा आतंकवाद उधर शिफ्ट कर देंगे, FATF की ग्रिल लिस्ट से बाहर आ जाएंगे, पाकिस्तान शुद्ध हो जाएगा, सारा आतंकी कनेक्शन पूरा अफगानिस्तान में फैला देंगे, वहीं से फिर भारत को टारगेट करेंगे। ये प्लानिंग थी आपकी, लेकिन ये तो लेने के देने पड़ गए। आतंकवाद तो शिफ्ट नहीं हुआ, उल्टा जो आतंकवाद है वो हमले और कर रहा है, आपको फैलना शुरू कर रहा है। अब आपकी स्थिति लड़ने लायक भी नहीं है क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। और पैसा क्यों नहीं है ये आप बखूबी जानते हैं, किसी भी एक्सपर्ट से पूछेंगे तो भारत उसमें रोड़ा अटका रहा है। दुनिया के सभी देशों को, सऊदी अरब हो गया, UAE हो गया, अमेरिका हो गया, रूस तो हमारे पाले में ही रहता है, जितने भी कंट्री हैं जो आपको पैसा दे सकते हैं, सबसे बोल रखा है कि अगर आपने पाकिस्तान को पैसा दिया तो हमसे आपके संबंध खराब होंगे। और इस समय भारत से कोई संबंध खराब करना नहीं चाहता। स्वाभाविक है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से कोई संबंध खराब करेगा ऐसे देश के लिए जो सिर्फ पैसे मांग सकता है, दे नहीं सकता, किसी भी तरह का लाभ उससे आप नहीं ले सकते, सिर्फ उसे पैसे ही देने। तो ऐसे देश के लिए कोई भारत को नाराज़ नहीं करना चाहेगा। चीन पैसा दे सकता था तो उसने पहले दिया है, $100 बिलियन के आसपास तो वो आपको दे चुका होगा। इतना पैसा आपका डूब गया, कहाँ गया वो पैसा? सब लेकर भाग गए विदेश। तो भैया आप उस लायक हो नहीं। अब चाइना भी नहीं दे रहा, थोड़ा बहुत देगा तो फिर उसे भी पता है कि भारत और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाएगा। आपको 1 बिलियन दिया, इधर भारत 10 बिलियन का गच्चा देने को बैठा है, तो चाइना भी संभल रहा है। तो आपके पास पैसा तभी आएगा जब
भारत चाहेगा, क्योंकि या फिर भारत कमज़ोर हो जाएगा तभी आपको दुनिया पैसा देगी। भारत अगर मजबूत है तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पैसा जैसे ही आता है आप सीधा भारत को उंगली करते हो, तो इस कारण से आपको पैसा नहीं मिल रहा। और जब पैसा नहीं है तो आप स्वाभाविक है लड़ने में सक्षम नहीं रहोगे, और नहीं रहोगे तो फिर तालिबान जैसे आपको पीटेंगे। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से रो रहा है इस खबर को लेकर वो देखते हैं। ये जो भी वहां पे हो रहा है ये सब टीटीपी के ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन हाँ इस चीज को लेकर ये लोग यूएन में जाके भागे हैं और यूएन के आगे रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई अफगानिस्तान के तालिबान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। लेकिन भाई वार और जंग की बातें आपको पता है कि पिछले कई महीनों से पाकिस्तान अफगानिस्तान को धमकियां दे रहा है, बॉर्डर पे आ रहा है, कभी टैंक तोप लेके आ रहा है, कभी ड्रोन जो है उड़ा के अफगानिस्तान की तरफ भेज रहा है। लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान ने कई बार इनको वार्निंग दी, मना किया, लेकिन पिछले 2 दिन में इनके 16 बंदे ठोके हैं अफगानिस्तान के तालिबान ने, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ एक भी बंदा जख्मी तक नहीं हुआ है। ये इनकी हालत है। ये जो वीडियो है मेरे साइड में, ये जो चाचा पुस्की मार चाचा ये जो यहां पे खड़ा हुआ है, इसकी वीडियो सुनवाऊंगा। ये चाचा क्या बोल रहा है, ये चाचा ने 3-4 बातें बड़ी खतरनाक बोली है और इसको मैं रिप्लाई दूंगा। ये वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, ये इनकी सारी औकात जो है आज इस वीडियो में बाहर आ जाएगी। पहले तो इस चाचा को सुनिए गौर से। ये चाचा बोलते हैं मेरे बाप ने 5 जंगें लड़ी है फिर भी वो नहीं मरा। वो मरा क्यों नहीं? क्योंकि उसने सरेंडर कर दिया था। पहले इसकी वीडियो सुनिए, बाद में करते हैं बात दोस्तों। कभी हमारे ऊपर अफगानिस्तान जो भूकंप भर रहा है वो भी हमारे ऊपर हमले कर रहा है। आज ईरान के पास क्या है? रोटी खाने के लिए नहीं, पानी पीने के लिए नहीं, सोने के लिए बिस्तर नहीं, और हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। क्यों? वो कौम यकजा है, कौम यकजा है, वो कौम एक है। कौमें वो होती हैं जो अपने वतन अजीज के लिए तन मन धन लुटा देती हैं। कौमें वो होती हैं ये नहीं डर के चारपाई के नीचे घुस जाती हैं। ये मरने दो, कितने को मारेगा कोई? मरने से नहीं डरो। मारता उस वक्त मेरे बाप ने 5 जंगें लड़ी है, नहीं मरा। 5 जंगों में हिस्सा लिया मेरे बाप ने, वो भी फौजी था। 5 जंगों में नहीं मारा गया। जंगे अजीम में हिस्सा लिया, 47 में हिस्सा लिया, 65 में हिस्सा लिया, 71 में हिस्सा लिया, वो नहीं मारा गया। क्यों? उसकी मौत नहीं थी। हमारे बाप के साथ के आधे फौजी वापस नहीं आए थे जापान से, वो आ गया, उसकी जिंदगी बाकी थी इसलिए वापस आया। ये डरो मत, कौम जब डरेगी तभी मरेगी। मरता वो ये जो डरता है, जो डरेगा नहीं वो मरेगा नहीं। मौत आने से पहले ये हमारा ईमान है कि मौत आएगी। जब मौत आएगी तो फिर डरना किस बात का? चाचा बोल कम रहा है, पुस्कियां ज्यादा छोड़ रहा है। ये ऐसी एक मिसाल है जैसे आप गधे के जो गधा गाड़ी होती है उसके ऊपर आप जेट का इंजन लगा दो तो इंजन का आवाज तो निकलेगा लेकिन गधा कैसे भागेगा। तो चाचा में जो इंजन रखा हुआ है वो काफी ज्यादा गर्म है, लेकिन चाचा वैसे खत्म है, जो है पुस्की पटाखा है। चाचा इतनी लंबी पुस्कियां मार रहा है कि अफगानिस्तान भूखा नंगा। अफगानिस्तान अगर भूखा नंगा है तो तुम्हारे 20 लोगों को ठोका क्यों? तो दोस्तों पाकिस्तान डिज़र्व करता है ये चीज़ें, क्योंकि सोच समझते तो है नहीं, आगे भविष्य की कभी नहीं सोचते कि हम जिन सांपों को पाल रहे हैं वो अंत में हमें भी डस सकते हैं। स्वाभाविक है, सांप तो डसने का ही काम है, पड़ोसी को भी डसेगा, लेकिन ज़्यादातर चांस है आपको डसेगा क्योंकि आपके घर में ही रहेगा ना वो। जब आपने उसको पाला है तो पड़ोसी के पास जब जाएगा हो सकता है वो लट मार के थूक दबा दे उसकी, जैसा कि पाकिस्तान आतंकी तैयार करता है और भारत में घुस आता है तो हम तो उनको निपटा देते हैं बॉर्डर पर। ये तो स्वाभाविक है, हमारा अधिकार है, हम हमारी रक्षा तो करेंगे ना करेंगे, लेकिन वो तो पाकिस्तान में ही रहते हैं तो फिर वो क्या करेंगे? तो वो इन्हें ही पेलते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए टीटीपी। उसी तरह से इन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान को बिठाया था। पंजशीर का इलाका था जो तालिबान से लड़ रहा था, आपको याद होगा, वो काफ़ी टक्कर भी दे रहा था। तो पाकिस्तान ने हवाई हमले किए थे, एयर स्ट्राइक की थी पंजशीर में और उन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आए। अब सत्ता आई तो उसके बाद ये बड़े खुश हुए थे, इन्होंने कहा कि अब तो भारत को टारगेट करेंगे और सारा आतंकवाद शिफ्ट कर देंगे अफगानिस्तान में। लेकिन अफगानिस्तान में तो जो जिन्हें इन लोगों ने बैठाया था वो अब चाहते हैं कि पाकिस्तान में ही शरिया लागू हो। वो स्वाभाविक है, रेड जो बॉर्डर है एरिया है वहाँ पर वो मानते ही नहीं फेंसिंग, इन्हें फेंसिंग लगाने ही नहीं देते, वो मानते ही नहीं हैं। वो पाकिस्तान के कई अंदरूनी हिस्सों को अफगानिस्तान का मानते हैं, तो इसलिए पेल रहे हैं। और जो 16 पेले हैं तो 16 तो न्यूज़ निकल कर आ गई। पाकिस्तान हमेशा वैसे भी छुपाता है, न जाने कितने पेले गए होंगे, और उनका तो यही काम है, क्योंकि जैसे लोगों को तुमने सत्ता में वहाँ पर अफगानिस्तान में बिठाया है, वो उनका यही काम है। वो इंडिया नहीं आएंगे, इंडिया से उन्हें कोई खतरा ही नहीं है, उन्हें खतरा तो पाकिस्तान से। पाकिस्तान उंगलियां करते रहता है। 75 लाख अफगानियों को आप ही ने तो निकाला है, पहले डॉलर मिल रहा था जब रखे हुए थे तो आपने उन्हें भगा दिया, तो अब आप पेले जा रहे हो, तो इसके जिम्मेदार आप खुद हो, उसमें घुसा देते हो। रॉ की साजिश है, भारत की साजिश है। इस तरह का चूरन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, मार खा रहे हो अपनी हरकतों के कारण।